ये अभी कुछ नहीं जानता, जिसको नहीं पता मेरी माँ कहाँ गई। आज सुबह में जब फोटो लगा रहा था ना भैया, जब सुबह में फ़ोटो लगा रहा था मालती भाभी का, तो अम्मा अम्मा कह रहा था। 1 घंटा जाके अलग बैठ के रोए हैं, क्या करें, रोने से वो नहीं आएंगी। मालती चौहान का गांव है उमरी कला, और मालती चौहान का जो ब्रह्मभोज है, जो भी क्रियाकर्म से संबंधित कार्य थे, उसकी जिम्मेदारी इनके पिता ले लेते हैं। मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है और आज 16वीं है। श्रद्धांजलि में देखिए फ़ोटो लगा हुआ है और लोग पुष्प अर्पित करते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं। तमाम महिलाएं हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही होंगी जो दूर दराज से आई हैं। इनमें कुछ लोग सैकड़ों किलोमीटर, कुछ लोग हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आते हैं। अभी वर्तमान समय में हमारे साथ प्रीति सूरज हैं, जो कि मालती और विष्णुराज के बहुत करीबी रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे इस मामले पे। तो भैया के चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ दोस्तों। और हम लोग अभी आए हैं इनके, जो आज इनका ब्रह्म भोज था, हम लोग पहुँचे यहाँ। हम लोग सब शुरू से लास्ट तक थे, पर आज भी आने का मन नहीं कर रहा था, क्यों से तड़प मच रहा था कि कैसे जाएं। जो मतलब जिनके साथ हम लोग खुश रहते थे, उठते बैठते थे, आज उनके हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो बहुत कष्ट हो रहा था। कभी आपने सोचा था कि इस तरीके की परिस्थिति आ जाएगी कि 16वीं में आना पड़ेगा? नहीं, एक साथ आप लोग काम करते थे। ऐसे नहीं सोचे थे कि हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा। कभी ऐसे कभी सपने में भी नहीं आया था, पर आज सच में हो गया। हम लोग को यकीन नहीं होता कि सच में हुआ है। एक बार आप लोग शौक हुए थे कि जब मंदिर में शादी कराई गई थी, और दूसरी बार आप लोगों के दिल पे आघात पहुंचा था कि जब मालती चौहान खबरें चलने लगती हैं कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं हो, तो यकीन होता है इस बात पे? नहीं होता है। कैसे पुष्टि करते हैं? उसके बाद हम लोग को जब पता चलता है, हम लोग सोचते हैं हम जाएंगे घर, तो हाँ नहीं, फिर उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं सीधे पोस्टमार्टम पे, तो हाँ उनकी मिट्टी अंदर घुस जाती है। उसके बाद हम लोग को लास्ट वही बिहार घाट पे मिलती हैं, तब जाके तब भी नहीं विश्वास हो। जब लास्ट को देखे अपने आप मतलब तड़प मचने लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कौन मारा कौन नहीं पता तो नहीं चला, जो मारा उसको तो सज़ा तो मिलनी चाहिए। एक बात की 100 बात यही कि जो मारा उसको सज़ा मिलना चाहिए। इनके पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? जो गुहार लगा है उनका फुल सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि बाप ही एक बेटी का दर्द समझ सकता है। बाप पैदा किया, बाप छोटा से लेके बचपन से लेके बड़ा तक ले पाले थे, और इतनी बड़ा करके किसी के हाथ पे सौंपे, आज वो जिम्मेदारी नहीं निभाया। और उस बेटी तो अभी खाने खेले की उम्र में हुआ, एक बच्चे पैदा ही होते तुरंत माँ बाप के पहले ही चल गई, तो अच्छा नहीं लगता। तो बाप को तो इंसाफ तो दिलाना पड़ेगा। बाप ही समझेगा बेटी हमारी कैसी रहती थी कैसे नहीं। अब बाप गुहार लगाएगा तो उसे इंसाफ मिलेगा। अच्छा, इस मामले की जानकारी आप लोगों को पहले से हो जाती है? जब इन लोगों के जीवन में कुछ भी उथल पुथल चलता था तो तमाम ब्लॉगर वीडियो बनाते थे, वीडियो कुछ आप लोग भी बनाए थे। तो जिस तरीके से इस मामले को पूरा देखिए, तो क्या अकेले एक ही विष्णुराज जिम्मेदार है, कुछ लोग और भी है? देखिए, जिम्मेदार कौन है कौन नहीं, उसमें तो बहुत लोग थे, हाथ बहुत लोग का था। पर ये नहीं था कि हम लोग को लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, फिर मजाक, और कुछ दिन तक मजाक चल रहा था। फिर वीडियो आता कि ये सब हम लोग का स्टोरी शूट हो रहा था, हम लोग को शूटिंग चल रहा था, ऐसे कुछ बात नहीं। उसके बाद वे सुनाया था कि इनकी डेथ हो गई, तब ये नहीं मजाक लगा ना। बाद में मजाक हम लोग को लगा फेक है, फिर हमको लगा कि सही में। फिर उसके बाद हम लोग को ऐसे पता चलता है, पर ऐसे नहीं होना चाहिए था। इसमें बहुत लोग थे, पर उसमें कौन मारा कौन नहीं हम लोग तो नहीं जानते ना, किसका नाम लेके हम रख सकते हैं। अब अंदर का बात अंदर जानेगा, रात की बात अंधेरे में छुपी हुई है। अभी अंधेरी जब खुलेगी तभी ना पता चलेगा कौन मारा कौन नहीं मारा। अभी हम लोग को तो नहीं पता है कौन मारा कैसे। सूरज जी, आप एक पुरुष हैं और एक महिला के प्रति अगर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी रहे तो क्या कहेंगे आप? हम तो सबसे पहले हम किसी का बात सुनेंगे नहीं, जो हम देखेंगे वही करेंगे। हमको जो बुरा लगेगा तो मेरा फैसला रहेगा, मैं क्या करूँगा क्या नहीं। अभी तक इस मामले में क्या देखे आप, क्या समझे, किस नतीजे पर आए? देखा, बहुत कुछ देखने बहुत कुछ समझने। हम बस यह कहल चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, जो गुनहगार है उसको सज़ा मिले। हाँ, कानून से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप गुनहगार को सज़ा दें और पकड़े कौन गुनहगार है। अगर नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक अपने आप उनको समझा देगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन होगा, कौन गुनहगार हो सकता है? देखा, हम भगवान तो ही नहीं, पता ना हमें के है, बस ये है अगर कानून बताएगा गुनहगार कौन है। अगर कानून नहीं सजा देगी तो पब्लिक अपने आप सजा दे देगी। हाँ। इनके पिताजी इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। विष्णुराज के बाद 3 नाम और जुड़ा हुआ है, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? पता नहीं, अब कानून जाने। हाँ,
हम क्या बोलेंगे, हमारा होनी हिसाब चाहिए कि नहीं होनी होनी चाहिए भाई। जो गुनहगार है चाहे जो रहे, उनको इकट्ठा करना चाहिए। चाहिए? अर्जुन वर्मा के बारे में क्या कहेंगे? सब देखिए, पहले चाल चल रहे थे कुछ व्यू के चक्कर में, उसके बाद जब मालती यहाँ पर घर पे अपने आ गए, उसके बाद वो बोला कि अब हाँ, यहाँ तक जो नाटक चल रहा था उसके बाद ये जो है तो रियल है। अब वो जाने हमको नहीं उतना पता, हम तो नहीं थे उनके सामने। अच्छा, इसमें नाटक क्या था, क्या रियल था, आप लोग कुछ समझ पाए? नहीं समझ पाए। सब कुछ रियल ही दिख रहा था या फिर नाटक ही नाटक दिख रहा देखिए, नाटक रियल सब दिख रहा था। था? अच्छा, जो डेली ब्लॉग का जो चैनल होता है उस पे वीडियो जो आती है वो नाटक से संबंधित स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं रहती है, रियल लाइफ दिखाया जाता है। अब भाई जो कर रहा है वही दिखा रहा है। मैं यही कहूँगा भैया कि इंसाफ होके मिले के चाहिए, मालती को इंसाफ मिलना चाहिए बस। जो गुनहगार है ओके सज़ा मिला, फांसी हो जाए के चाहिए, नहीं तो बीच बाजार में नंगा कहीं मारे के चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आए हैं जी। प्रथम सूचना जब इस तरीके की आपको प्राप्त होती है तो क्या यकीन होता है? बिल्कुल नहीं, हमें तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा मतलब कुछ हुआ है, क्योंकि वो इतनी मेहनती लड़की थी ना, वो कभी ऐसे कभी सोच भी नहीं सकती। कभी मिली थी आप मालती? हाँ बिल्कुल मिले थे, रहे थे, यहाँ से बोले, खाए, बनाए, मेरी ये सिस्टर खाना बनाई, सब लोग खाए पिए, चंदा भाभी के यहाँ आई थी, मिली थी, हंस बोल के रहे, पूरी रात रहे, सुबह को आई हैं। क्या ओपिनियन होगा इस मामले में आपका? अब ये तो जो यहाँ की क्या बोलते हैं पुलिस है, जो भी कर्मचारी हैं, ये लोगों को रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इसमें कुछ देखा जाए, छान, अगर पुलिस प्रशासन से नहीं हो रहा है तो सीबीआई जांच बुला दी जाए। दूध का पानी और पानी का दूध एक हो जाएगा, कुछ तो हल निकलेगा ना, कुछ तो पता चलेगा ना कि मतलब कैसे क्या हुआ। अब सब लोग कोई किसी को टारगेट बना रहा, कोई किसी को टारगेट बना रहा, तो ऐसे बनाने से तो कुछ होगा नहीं जब तक कुछ इसमें इतना, मतलब आज कितना दिन हो गया, 16वां दिन हो गया ना, 16वां दिन हो गया। अब 16वां दिन में अभी तक कोई चीज़ पता नहीं चली है कि वो कैसे मरी, कि मारा गया, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता है। और जो भी इसमें शामिल थे, जो कड़ी जुड़ी हुई थी, वो सारे लोग गायब हैं। एक विष्णु पकड़ गए हैं तो उनको बंद किया गया है। कौन सी कड़ियाँ हो सकती हैं? कड़ियाँ बहुत रही हैं, जैसे आपके अर्जुन हैं और क्या बोलते हैं वो राधा नाम है ना, राधिका, सॉरी राधिका हैं, और लोग भी तो उसमें जुड़े हुए हैं। बहुत जितने लोग जुड़े हैं सबको पकड़ा जाए, पुलिस प्रशासन पकड़े और उनको पूछताछ करे, तभी ना पता चलेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा बताइए? उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, 3 राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो मालती चौहान एक इकलौता ऐसा चेहरा थी जो देसी अंदाज में सबसे हिट ब्लॉगर थी। आप लोग भी देखती रही होंगी। और उस हिट ब्लॉगर के साथ अगर इस तरीके की प्रतिक्रिया होती है, इस तरीके की क्रियाएं होती हैं, इस तरीके का षड्यंत्र होता है, तो उस पर आप लोग क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, जब सामान्य महिला के साथ क्या हो सकता है? जब इतनी बड़ी यूट्यूबर के साथ ऐसा हो सकता है, तो जैसे आम महिला है उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आज उस मालती चौहान के साथ हुआ, कल कोई और मालती चौहान जाएगी, कल और भी किसी की बहन बेटी के साथ हो सकता है भाई। अगर इसी तरह से ढिलवाई होगी तो होगा ही। हमें तो नहीं लगता है कि अपने यूपी बिहार में सेफ है कुछ। क्या मांग होगी आपकी? मेरी तो मांग होगी सरकार से कि भाई इस चीज़ के निर्णय तक जाएं और पूरी जानकारी निकालें। अगर पुलिस प्रशासन से नहीं हो रहा तो सीबीआई जांच करे। क्या नाम हुआ आपका? अनीता मिश्रा। तो ये अनीता मिश्रा जी हैं, दिल्ली से चल करके आए हैं मालती चौहान के 16वीं में। कहीं ना कहीं उनसे व्यक्तिगत जुड़ी थी, कभी न कभी मिली थी, करीब से जानती थी, इसलिए इनकी संवेदना थी और संवेदना को व्यक्त करने के लिए आज 16वीं में आई। क्यों जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि युवराज मालती का बेटा जो है आज 16वें दिन अपने माँ को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दिया है। शब्द नहीं है कि किस तरीके से, कौन से शब्दों से संबोधित करें, और बड़ा ही विकट समय है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि दिखाना पड़ता है। अब इस छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी है कि पिता जेल में है और माँ इस दुनिया में नहीं है। जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन पालेगा, कौन पोसेगा? कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर बाप ना रहे तो माँ जो है तमाम कठिनाइयों का सामना करके
बच्चे को पाल लेती हैं, लेकिन अगर माँ ना हो तो पिता को पालना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों अमरनाथ, क्या कहोगे? बिल्कुल सही है भैया। अगर कोई भी कितना भी करेगा भैया ना, जो माँ का प्यार है कोई नहीं दे पाएगा, कितना भी कोशिश करेगा, माँ माँ ही होती है भैया। आज तक तकरीबन सब लोग जुड़े थे, तमाम लोग दूर दराज से आते थे मिलने के लिए, लेकिन आज 16वीं से संबंधित अंतिम दिन है। लोगों की संख्या कम होगी, बच्चे की देखभाल कैसे होगी? सही है भैया। जो भी है बाबू है, इसके पास सब लोग हैं, देख रहे हैं। शांति हैं देखती हैं, और सनी भाई हैं देखते हैं, प्रिया है देखती है। हम लोग भी आते हैं, बहुत दूर पड़ जाता है, फिर भी आते हैं, रोज़ गाड़ी से आते हैं। कहीं ना कहीं बच्चा और इनकी माँ, इनके पिता आप लोगों से करीब से जुड़े थे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी जब बनती इसके सिर पर बाल नहीं था तब से इसको अपने सीने पर बैठा के घुमाते हैं, कंधे पर बैठा के घुमाते हैं हम। हाँ, सब लोग जानते हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग जानते हैं, मैं अपने कंधे पर इसको बैठा के घुमाया हूँ। और आज एक अर्जुन नाम का लड़का आता है जो कि ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। और क्या करे दोस्तों, हम लोग भी जो थे, हमारा भी एक फैमिली हो गया था, जो कि उन्हीं लोगों के प्यार आशीर्वाद से हम लोग भी चल रहे थे। आज वो भाभी नहीं है, हम लोग यूट्यूब लाइन में हैं तो उन्हीं के देन से हैं, नहीं तो हम लोग का कोई वजूद नहीं था, हम लोग कुछ नहीं थे। आज उन्हीं के देन से हम लोग एक यूट्यूबर में गिनती होते हैं कि अमरनाथ भी एक यूट्यूबर है। तो पब्लिक का प्यार है और उनका प्यार था। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां निभाने का अब वक्त है अमरनाथ, तो कहीं ना कहीं इस बच्चे की देखभाल आपको भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल भैया। ये इसके माँ का जो एक चैनल था, जो कि मेरे यूट्यूब उसी क्या बोलते हैं अकाउंट से ज्वाइंट था, पैसा आता था तो मैं निकाल के इनके मम्मी को दे देता था, और बाकी जितना भी पैसा आएगा मैं युवराज के नाम पर अकाउंट खुलवा के इसके नाम पर जमा करवाऊँगा। हाँ, यही मेरा क्या मांग होगी? मांग यही, जो दोषी है उसे सज़ा मिले। सरकार से मैं यही निवेदन करूँगा। हाँ, जो दोषी है उसे सज़ा मिलना चाहिए। ये अभी कुछ नहीं जानता, इसको नहीं पता मेरी माँ कहाँ गई। आज सुबह में जब फ़ोटो लगा रहा था ना भैया, जब सुबह में फ़ोटो लगा रहा था मालती भाभी का, तो अम्मा अम्मा कह रहा था। 1 घंटा जाके अलग बैठ के रोए हैं, क्या करें, रोने से वो नहीं आएंगी। और सुबह से दौड़ते दौड़ते इधर उधर भागते भागते ना पैर दुखने लगा है, कुछ खाए नहीं है सुबह से, क्योंकि हम लोगों का शादी हुआ अभी 4 महीना, हम लोग खा भी नहीं सकते हैं। परिस्थितियां कुछ इस तरीके की हैं कि इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। एक छोटा सा बच्चा है और इस बच्चे को अभी ज्ञात नहीं है कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। कौन बच्चे के साथ रहेगा, बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, बड़ा सवाल है। हर एक 4 दिन 5 दिन पर हम लोग तो देखने आएंगे, पहले से चाहे यहाँ पर रहेगा चाहे जहाँ रहेगा, बाबू हम लोगों के नज़र में रहेगा, इतना तो है। सुबह से लेकर के अभी तक यहाँ पे तमाम लोग आए, गणना अगर की जाए तो हज़ारों की संख्या में लोग आए। एक महिला यूट्यूबर मालती चौहान इतना विख्यात हो जाती हैं, इतना लोग उनको जानने लगते हैं, और उन्हीं लोगों के सवाल बन जाते हैं कि अगर इतनी चर्चित महिला के साथ, इतनी चर्चित यूट्यूबर के साथ इस तरीके की घटना होती है, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तो एक सामान्य महिला के साथ कुछ भी हो जाएगा, उसे न्याय कैसे मिलेगा। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।